समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, कल अखिलेश यादव ने बैठक ली है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का मुद्दा उठा है। आप जैसे तमाम विधायकों ने कहा है कि पार्टी को उनके बयान नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए, वो तो बैठक में ये भी हुआ और बैठक में निर्णय भी निर्देश हुआ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कि धार्मिक बातें कोई ना करे। हम धार्मिक बातें करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम राजनीति में आए हैं गरीब, कमजोर, मजदूर, बेरोजगार और महंगाई पे चर्चा करने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को महंगाई से निजात मिल सके। हम इसके लिए आए हैं। हम धार्मिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए नहीं आए। और ऐसा कोई करता है तो वो गलत है। उन्होंने कड़े शब्दों में कल निर्देश दिया है सबको। तो स्वामी मौर्य का निर्देश एक तरफ दिया, लगातार दे रहे हैं अखिलेश यादव। कल कासगंज में उनका एक और बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई उस वक्त वो सही थी। अब देखिए, उस समय मैं तो बच्चा था, किन परिस्थितियों में वो गोलियां चलाई गई थी मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई निर्णय लिया जाता है तो जरूर उत्तर प्रदेश में अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे, उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी नींद ले सके, उस समय कोई निर्णय लिया गया होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे जो हिंदू भावना के लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उनमें हर्ष का और उल्लास की स्थिति बनी हुई है। और जब कोई व्यक्ति किसी के धर्म पे कोई टिप्पणी करता है, कोई व्यक्ति किसी की भावनाओं पे ठेस पहुंचाने का काम करता है तो वो गलत है। अगर इस तरह से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, तो समाजवादी पार्टी में भी मैं कहूँगा कि लाखों कार्यकर्ता और नेता इस तरह से हैं जो भगवान राम को मानने वाले हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, और इस तरह से की बयानों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के बाद भी अगर कोई बयान दे रहा है तो अब समय आ गया है कि उसके खिलाफ कड़ा से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या एक्शन की मांग करते हैं? देखिए, रामचरितमानस हो गया, लक्ष्मी जी पर हो गया, कोई मतलब मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं है सनातन का, उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए। देखिए, पहले तो मैं उनको ये कहूँगा कि पहले अपनी बेटी को समझा लें। मेरे पास फोटोज हैं जो केदारनाथ में वो दर्शन कर रही हैं, रुद्राभिषेक कर रही हैं और वो ब्रह्मभोज कर रही हैं। ब्राह्मणों को भोज के बाद जो दक्षिणा देने की हमारे हिंदू धर्म में सनातनी व्यवस्था है उसको वो कर रही हैं। जो आदमी अपनी बेटी को नहीं समझा पा रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म धोखा है, इसको कैसे समझा सकता है? मैं ये भी उनसे प्रश्न करता हूँ। आखिर आपके जैसे तमाम और विधायक भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई निकालना जाना चाहिए। कमल बाबर और अखिलेश यादव से इस बात को रख चुके हैं। तो आपको लगता नहीं पार्टी की इमेज भी धूमिल हो रही है और आने वाले चुनाव में उसका नुकसान हो सकता है? देखिए, जब हम अपने दायित्वों को छोड़ के दूसरे दायित्वों का निर्वहन करने लगते हैं तो हमें अपने कार्यों को सफल करने में विफल हो जाते हैं। तो आज जो धारा चल रही है उसके विपरीत जो जाएगा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि लगातार आपके निर्देश के बाद अगर वो नहीं मान रहे हैं तो अब कड़ी कार्रवाई आपको कर देनी चाहिए। राकेश प्रताप सिंह मंदिर जाना चाहते हैं रामलला प्रतिष्ठान में, आपने पत्र भी लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को। देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं भगवान राम को मानता हूं और जब भी मुझे महीने 2 महीने में मौका मिलता है तो मैं एक धार्मिक यात्रा जरूर करता हूं। मैंने राम मंदिर में दक्षिणा दिया और बड़े स्तर पे अपने क्षेत्र के लोगों को बुला के दक्षिणा दिलवाई और राम मंदिर बनने से निश्चित तौर से मैं बहुत प्रफुल्लित हूं। मेरे मन को बहुत खुशी है और मैं धन्य अपने आप को मान रहा हूं कि मेरे जीवन काल में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो क्या लिखा है आपने सतीश महाना? मैंने माननीय सतीश महाना जी जो मेरे संरक्षक के रूप में है और पूरे विधानमंडल दल के संरक्षक होते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, मैंने पत्र लगातार सम्मानित पत्रकारों के माध्यम से प्रश्न आ रहा है कि आप अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो मैंने सीधे विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिख के इस बात की मांग की है कि उत्तर प्रदेश के समस्त विधायकों को 22 तारीख को अयोध्या ले चलें और प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान करवाएं। यादव कह रहे हैं कि किसी के भगवान कोई हो, हमारे भगवान पीडीए ही है। नहीं, उन्होंने ये कहा है, देखिए किसी बात को तोड़ मरोड़ के कहना अलग बात है। स्पष्ट उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं भगवान राम को मानता हूँ और जो जिस धर्म में पैदा हुआ है वो उस धर्म को माने। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा पहला धर्म ये है कि मैं गरीब, मजदूर, अगड़े में पिछड़े,
सबकी सेवा करूं और इनका उत्थान कर सकूं, इनको मुख्य धारा में जोड़ सकूं, और मैं इन गरीब, वंचित, कमजोर लोगों को भगवान के रूप में मानता हूं। एचपी कह रही है कि हमने निमंत्रण दिया है, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम जिनको जानते नहीं उनसे स्वीकार नहीं करते। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने निमंत्रण किसको दिया है, कहां भेजा है। कल मैं रात में लगभग 11:30 बजे एक प्रतिष्ठित चैनल पे, जिनका आप नाम ले रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद का आलोक कुमार जी का, मैं उनका एक डिबेट में बयान सुन रहा था कि मैं राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्षों को निमंत्रण दिया हूं, तो मैं तो क्षेत्रीय दल हूं। तो कहीं ना कहीं कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के बयान में ही दो भाषी बयान वो दे रहे हैं। एक तरफ आप उन्होंने कहा बयान में कि हमने अखिलेश यादव को दिया है निमंत्रण, अब मिला ना मिला वो डिफरेंट। नहीं, देखिए, दोनों बातें वो कह रहे हैं। उसी चैनल पे उन्होंने कहा है कि मैंने सभी राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को निमंत्रण दिया हूं, और अगर उन्होंने निमंत्रण दिया है तो निमंत्रण गेट पे फेंक गए हैं। निमंत्रण उन्होंने कहां भेजा है, कौन जिम्मेदार व्यक्ति, एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, एक बड़े विपक्षी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय विरोधी दल नेता, विरोधी दल को निमंत्रण किस व्यवस्था के तहत उन्होंने भेजा है, ये भी तो स्पष्ट करेंगे। कल की बैठक में मायावती को लेकर चर्चा हुई है, अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया, कहा है सम्मानित नेता हैं, ए हैं पीडीए में, और कांग्रेस की बातचीत भी बसपा से चल रही है, ऐसा भी कुछ कहा है। देखिए, निश्चित तौर से जो उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए सम्मानित है। तो और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्र में भी बड़ी हैं हमारी बुआ जी, तो अगर उनके लिए सम्मान का भाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रकट कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। बड़ों का सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है। कोई दिक्कत नहीं है अगर वो गठबंधन में आती है, इंडिया गठबंधन में? नहीं, ये तो इस पे अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अच्छा बयान दे, आपको अच्छा जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब लोगों को साथ में आना जरूरी है। आखिरी सवाल है, मैं क्लोज करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ ही हैं, मतलब आप नेता आप ही की दल के हैं, कोई नसीहत है जो आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं उनसे व्यक्तिगत अनुरोध करूंगा कि वो बड़े नेता हैं और बड़ा नाम है उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और ऐसे छोटे बयान देके अपने आप को छोटा न करें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राकेश प्रताप, और उन्होंने साफ कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत भी दी है और कहा है कि उनकी बेटी जब केदारनाथ में जाकर पूजा करती है, आखिर तब वो सवाल क्यों नहीं करते हैं। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।